चलो चालू करते हैं हम लोग। वी वर ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स। मैसेज करते जाए, कल एक सलमान का ही आ रहा है, बाकी सब लोगों से भी मैसेजेस आने चाहिए। चलो, वी वर ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स, गुडविल चैप्टर, पेज नंबर 136। आजा बेटा सब लोग पेज 136 पे। कल हम लोगों ने एक सम किया था। एक्चुअली कल का होमवर्क मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसका शीट वहां अंधेरी वाले सिस्टम में पड़ा है। तो मैं आ जाऊंगी ना वापस, उस दिन मैं होमवर्क डिस्कस करती हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया था, ये कु औ अग वाला। आज हम लोगों को बाकी सारे उसके क्वेश्चंस खत्म करने हैं। सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर तुम्हें कल का लेक्चर याद है बेटा, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने देखा था कल के लेक्चर में कि तुम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? तुम लोगों को सबसे पहले तुम्हारा प्रॉफिट पता होना चाहिए, उसके बाद दुनिया का प्रॉफिट पता होना चाहिए। तुम्हारा प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट एंड दुनिया का प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो तुम लोगों को सुपर प्रॉफिट मिलेगा, एंड वो सुपर प्रॉफिट यूज करके हम लोग गुडविल फाइंड आउट कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या था ना बेटा, कि हम लोगों को जो हमारा प्रॉफिट ढूंढना है ना, वो हमेशा गलत दिया होता है। उसमें थोड़े रेक्टिफिकेशन होंगे, या अभी भी सैलरी देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना बाकी है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखते हैं। तो पूरे सम में तुम लोगों को सबसे पहले तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट ढूंढना है, दैट इज रेक्टिफाइड प्रॉफिट, और उसके ऊपर हमें आगे का सम करना था। बराबर? पॉसिबल हो तो प्लीज वीडियो ऑन करो ना बेटा। मैं खुद 6 GB का रिचार्ज करके इधर बैठी, इधर वाईफाई नहीं है, मैं उसके बेसिस पे कर रही हूँ। चलो तुम लोग भी वीडियो ऑन करो। तो यहां पे वाइस, क्लेवर एंड डल वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided that on death of the partner, goodwill is to be valued at 3 years of purchase of average profit of 3 years. Average profit भी 3 years है और number of years of purchase भी 3 years है. Up to the date of death, आफ्टर डिडक्टिंग, क्या क्या डिडक्ट करना होगा बेटा प्रॉफिट में से? गुडविल कैसे ढूंढेंगे? प्रॉफिट लेके। प्रॉफिट में क्या क्या लेना है? इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, वो माइनस करना है क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर्स का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों माइनस करना बाकी है, हम करेंगे। Profits are assumed to be earned evenly throughout the year. ए नेतन कल क्यों नहीं आया था? कल मुझे पता ही नहीं था सुबह का क्लास। ओके, मेरे को इधर आवाज नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो। ज्यादा भरोसा मत कर, तू टाइप कर, तब तक बाकी का बच्चा आ जाओ। प्रॉफिट्स आर अज्यूम्ड टू बी अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हम लोगों ने प्रॉफिट्स इवनली थ्रू आउट द ईयर कमाया होगा, ये इंपॉर्टेंट सम है, एलडीआर। अच्छा, इसके बाद ऑन 30th जून वाइस मर गया। बेटा कौन 3 पार्टनर्स थे? वाइस, क्लेवर और डल। वाइस टपक गया एंड इट वाज अग्रीड ऑन हिज डेथ that goodwill should be adjusted in capital accounts without showing any amount of goodwill in balance sheet. मतलब गुडविल अकाउंट दिखना नहीं चाहिए। कल का मुझे पता ही नहीं था सुबह क्लास से। तुझे प्रशांत ने पर्सनल पे मैसेज किया था। मर गया प्रशांत, उसने मेरे को बोला उसने किया था। तो पहले ग्रुप में ऐड हो जा। तू ऐड तो हो गया ना ग्रुप में? ठीक है, चल अभी से तो जाएगा मैसेजेस। पहले मेरे को खुद को पिन करने दे। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो भाई, वाइस मर गया एंड इट वाज डिसाइडेड कि हम लोगों को गुडविल एडजस्ट करना है इन कैपिटल, बट गुडविल कहीं पे भी बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए। तो किस तरह से होगा बेटा? इन शॉर्ट वो लोग बोल रहे हैं तुम लोग ना गुडविल गुडविल कहीं पे भी मत दिखाओ, सब पार्टनर्स के बीच में गुडविल आपस में बांट डालो। ऐसे कैसे बढ़ता है गुडविल? बेटा कल का लेक्चर याद है? तो मैंने एक शॉर्टकट सिखाया था, ओ ये टू ओ शिट।
वो वाला जर्नल एंट्री पास करना है। तूने रिकॉर्डिंग देखा होगा तो तुझे पता चलेगा ये ओ शिट क्या है। ओके, देखना कुछ नहीं। गेनिंग पार्टनर जो गेन करता है उसके लाइफ में ओ ये हो गया, मजे हो गए। और जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर उसका ओ शिट हो गया। तो अपना जो गुडविल का फॉर्मूला था ना, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको मैंने बनाया ओ ये टू ओ शिट। चलो आगे। It was agreed that it was agreed for the purpose of valuation of goodwill that fair remuneration for work done by each partner would be 15,000 per annum. हर एक पार्टनर को 15,000 रुपीज का हम लोग फेयर रेम्यूनरेशन देंगे। एंड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 1,56,000। बेटा ये कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। इतना मान के चलेंगे, तीनों पार्टनर का कैपिटल था तो इतने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने के लिए हमने डिसाइड किया था, ऊपर देखोगे तो 8% कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंटरेस्ट देना है, ऐसा नक्की हुआ था। ये हाईलाइट किया मैंने। क्लेवर एंड डल विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर डेथ ऑफ वाइस। पहले हम लोग कैसे बांटते थे बेटा, 4-3-3 में, और अभी बाकी दोनों पार्टनर्स इक्वली बांटेंगे। Following were the amounts of profits of earlier years before charging interest on capital employed. अभी तक इंटरेस्ट लगाया नहीं है, और ये रहा प्रॉफिट्स। 4 साल का दिया 19, 20, 21, 22। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटा बहुत काम का समय, काम का क्यों, अभी बराबर से सुनो। तुम लोगों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, ध्यान देना। तुम लोगों को ना बेटा इधर बोला था हम लोगों को गुडविल कितने साल का एवरेज लेना है, 3 साल का, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अभी बेटा ये मरा कभी, ये मरा है 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को अगर कोई मरता है तो उसके पहले के 3 साल लेने हैं। 30 जून 22, उसके पहले के 3 साल। तो बेटा अभी एनिवर्सरी सबको समझता है, ऐसे ही मैं सम सॉल्व करवाऊं तो नहीं समझता है, तुमको एनिवर्सरी बरोबर से समझता है। तो मुझे 3rd ईयर एनिवर्सरी अगर 30 जून 22 को आ रही है तो प्रपोज कभी किया था वो जानना है मेरे को, ठीक है। इधर आ, इसके पहले 30 जून 21 बेसिकली 1 साल है। इसके पहले 30 जून 20 1 साल है, और इसके पहले 30 जून 2019 1 साल है। तो ये ईयर 1 हुआ, ये ईयर 2 हुआ, और अभी ईयर 3 हुआ। तुझे बोला है मरने से 3 साल पहले का प्रॉफिट उठा, और 3 साल पहले से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना चालू करेंगे। कितनों को इधर तक नहीं समझा है वो मुझे बताएगा, जल्दी से मैसेजेस टाइप कर सकता है अगर नहीं समझा है तो। मुझे ना 1 जनवरी 2019 से 2019 का प्रॉफिट है, तो 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 का प्रॉफिट देके रखा है। उसके बाद 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक का प्रॉफिट देके रखा है। 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, और लास्ट में 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक का प्रॉफिट देखे। तुझे इसमें से कौन सा पीरियड चाहिए मैं वो मार्क कर रही हूं। बेटा तुझे 30 जून 19 चाहिए, मतलब कहने से 30 जून 19 यहां पर आएगा बीच में, बोलो हाँ कि ना बेटा। हाँ, 30 जून 19 ये साल का बीच में आएगा। यहां से तुझे 30 जून 20 तक जाना है, यहां से 30 जून 21 तक जाना है। ये 20 है, ये 30 जून 21 है, और ना तुझे 31 दिसंबर 22 तक जाने की जरूरत नहीं है, 30 जून 22 तक ही जाना है। ऐसा तुझे 1 साल, 2 साल और 3 साल खत्म करना है। मतलब 2019 का फर्स्ट हाफ नहीं चाहिए मुझे, फर्स्ट हाफ नहीं चाहिए मुझे। 2019 का 30 जून से साल चालू करना है, और मुझे 2022 का 30 जून तक ही चाहिए, उसका सेकेंड हाफ नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए ना उसको मैं ऐसे गंदे दूसरे कलर से कट करी, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली देखने जाए
तो 2019 मुझे आधा ही चाहिए, 2020 मुझे पूरा चाहिए, 2021 मुझे पूरा चाहिए और 2022 आधा चाहिए। कितनों कोई नहीं समझा है मुझे बोलेगा। समझ में आया तो ओके लिखो। ये आज थोड़ा मैसेजेस लिखना पड़ेगा, जल्दी से समझ में आया तो ओके लिखो। ओके, मेरे इधर प्रॉब्लम है, अभी रुको। मुझे मैसेजेस आ रहे दिख रहे हैं लेकिन मैसेजेस दिख नहीं रहे। रुको हाँ। मेरा फोन पे कनेक्शन है ना बेटा, मैं गांव में हूँ, फोन पे कनेक्शन है। अरे तू क्यों आ रहा है? ओके, आई थिंक सबका ओके आ गया। ठीक है। ठीक है चलो, तो मुझे इतना अगर चाहिए, अभी मुझे बीच में से कैसे मिलेगा? पहले तो मैंने बोला देख भाई, मेरे पास जो 4 साल है वो पूरे पूरे साल के पहले सही प्रॉफिट्स निकालो, बाद में हम लोग उसको आधा आधा करते हैं। तो आज हम लोग लिखना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट्स या एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, जैसे आता है वैसे लिखो। कैलकुलेशन ऑफ adjusted net profits. Two 2019, 20, 21, 22 करो बेटा इधर तक। ठीक है, अभी इधर नेट प्रॉफिट्स गिवन लिखो, जाओ उधर और चेक करो कितना है नेट प्रॉफिट दे के रखा है तुम लोगों को। 67,200, चलो लिखते जाओ फटाफट। $67,200, 75,600, 72,000 और आएगा 62,400। लिखा है सब लोगों ने इधर तक? यस। अभी इसमें से सबसे पहले हम लोग को फेयर रेम्यूनरेशन बोला है माइनस करने को। फेयर रेम्यूनरेशन बोला है 15,000 ईच ईयर, हर एक पार्टनर को जाएगा। तो 15,000 इंटू 3 पार्टनर्स, तो हर साल 45,000 माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस होगा बेटा? और क्या माइनस होगा इसके अलावा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बोला था, याद है? दो ही चीजें माइनस करनी है। आपको बोले आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ 1,56,000 है, उसमें 8% निकालो। मुझे मैसेज करो बेटा, चलो 1,56,000 का 8% किधर आएगा? मैसेज करो, मैसेज करो। अरे मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, इधर कैल्सी वैल्सी नहीं है, फोन का बैटरी बचा रही हूँ क्योंकि उसमें से ऑलरेडी ये हॉटस्पॉट जा रहा है। 12,480, ओके थैंक यू बेटा। 12,480, 12,480, 12,480, 12,480, चलो
फटाफट सब लोग बैलेंसिंग फिगर्स निकालो. एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स. 67 में से ये 22 में से 12 गया. 22, 12, 10, 10,000, 9,000, 720 आएगा मेरे ख्याल से. कंफर्म करो हाँ बेटा. अच्छा लिख रहे हो. हाँ करेक्ट. 9,720. उसके बाद 45, 30 में 12 गया तो 18,120. कुछ तो ले लो चाहिए जूम में पता है. 14,520. ओके ये 57. आखिरी वाला 4920. कंफर्म करो बेटा सब लोगों को सेम मिला. अमित तेरा कैलसी ज्यादातर धोखा देता है. देख ले बेटा सेम है. परफेक्ट अमित. चल ए 920 है, 21 नहीं है. 720 है, 21 नहीं पहला वाला. अभी ना मैंने बोला देख 2019 का पूरा 9,720 है और 2022 का पूरा 4,920 है. पर मुझे ऊपर वाला देखोगे तुम लोग तो 2019 का आधा ही चाहिए और 2022 भी आधा ही चाहिए. बरोबर है. तो मुझे अगर इधर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, एक तो मुझे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, नो ट्रेंड, तो मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही निकालूंगी. क्यों बेटा? बिकॉज नो ट्रेंड. तो अभी मैंने सिंपल एवरेज निकाला. मैंने बोला देख भाई 9,720 तू पूरे साल का है, मुझे तू आधा ही चाहिए. अच्छा ये पूरा चाहिए, 14,520 पूरा चाहिए, पर आखिरी का साल है ना 4920, उसका भी मुझे आधा ही चाहिए. द होल डिवाइडेड बाय टोटल कितने लाइन आइटम्स हो गए बेटा? 3 साल हो गए. 1 साल पूरा, 1 साल पूरा और 2 साल आधे, 3 हो गया. तो यहां पे आएगा तुम्हारा 9,720 का हाफ आता है 4,860 प्लस 18,120 प्लस 14,520 प्लस 2,460. द होल डिवाइडेड बाय 3. करो चलो जल्दी से टोटल बैलेंस निकालो कितना आता है. मैम ये तरीके से सानिका 3 साल है ना, यहां पे पता है 19 का आधा लिया है. बबू ये देखिए हाफ है, ये हाफ है और ये भी हाफ है. हाफ ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस हाफ ईयर. सानिका समझ में आया बेटा? मैसेज नहीं किया है किसी ने? किया सब लोगों ने? हाँ 13,320. चलो सब लोगों को मिला होगा 13,320. अभी गुडविल निकालना है. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. सब में देखो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. 3 साल है परचेज का, तो 13,320 इंटू 3 विल गिव यू 39,960. मिला सब लोगों को? अभी तुझे बोला है कि जो जा रहा है पार्टनर, जो मर गया, उसका हिस्सा ढूंढो. बेटा कौन मर गया? वाइस मर गया. वाइस का पुराना हिस्सा कितना हुआ करता था कंपनी में? देखो तो 4:3:3 था उसका. ठीक है, तो मुझे उसका हिस्सा ढूंढना है. 4:3:3 का मतलब हो गया 4/10. उसका हिस्सा 4/10 था कंपनी में, तो हम लोगों को वाइस का शेयर ढूंढना है.
410 इंटू 39,960। चलो कोई मैसेज करेगा कितना आ रहा है? $15,984। सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने? पक्का? अच्छा, अगर OEA टू ओ शीट करना होता, ठीक है, अगर मुझे अभी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग मेन सम्स में, तभी OEA टू ओ शीट वाली एंट्री पास करेंगे, तो वो एंट्री के लिए मुझे पहले गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना तो पड़ेगा ना। तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए अभी निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ, प्रैक्टिस करते हैं बेटा। कल भी एक दो जन को नहीं आ रहा था तो हम लोग देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो, फोर इज टू थ्री इज टू थ्री। न्यू रेशियो इक्वल है, कितना सैक्रिफाइस हुआ कितना गेन हुआ। कौन से सीक्वेंस में नाम थे बेटा तीनों पार्टनर के? वाइस, क्लेवर, डल। वाइस का था 4/10, क्लेवर का था 3/10, डल का भी था 3/10। वाइस मर गया, न्यू रेशियो 1/2 और 1/2 हो गया। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो बेटा 10 का डिनोमिनेटर लाने के लिए 5/5 5/5 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/10 और ये भी आ जाएगा 5/10। बेटा पहले हम लोग 3 पार्टनर थे तो ज्यादा बंटवारा था, अभी कम बंटवारा होगा। जो मर गया ऑब्वियसली वो तो सब कुछ ही सैक्रिफाइस कर रहा है, मर गया तो बाकी दोनों पार्टनर में गेन हो गया ना बेटा। चेक करो, 4/10 से 0 हो गया तो उसने तो अपना सब कुछ जिंदगी सैक्रिफाइस कर बेटा, मर गया। इसका 3/10 हुआ करता था क्लेवर का, अभी उसका 5/10 हो गया। उसको बेनिफिट हुआ, कितने का बेनिफिट हुआ बेटा? 2/10 का बेनिफिट हुआ। और नीचे वाले को भी देख ले, जितना वाइस ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही टोटल बाकी दोनों ने गेन किया है। सही है बेटा? तो बेटा इसके लाइफ में ओ ये हो गए और इसका तो लग गए, ओ शिट हो गया। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या आएगा? ओ ये टू ओ शिट। तो इधर क्लेवर्स अकाउंट डेबिट, डल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तूने ऊपर वाइस का 4/10 निकाल के रखा था 15,984, तो इन दोनों का आधा आधा हो जाएगा। चलो जल्दी से आधा आधा करके बताओ 15,984 का कितना आता है? $7,992। ओके, कितनों को ये सब नहीं समझा बोलेगा, और समझ के एक बार फटक से देख ले। लास्ट सम और ये सब में क्या फर्क है? कल के सम में अपनी बहुत सारी गलतियां थी, मतलब मेरी नहीं, क्वेश्चन में गलतियां थी। इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो हमने सब किया था। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? उधर एक और कुछ तो काम था, हाँ सैलरी था। इधर भी वही है, रेम्यूनरेशन बोलो सैलरी बोलो, बस इंग्लिश का फर्क है। ये माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया, और कोई गलतियां नहीं थी। माइनस करके करेक्ट नेट प्रॉफिट ढूंढा। 4 साल का दिया था, मैंने बोला 4 नहीं चाहिए मुझे, 19 का आधा ही चाहिए, 20 पूरा चाहिए, 21 पूरा चाहिए और 22 का भी आधा चाहिए। तो बेटा आधा, एक, एक और आधा, टोटल 3 ही साल चाहिए मुझे। इसके लिए डिवाइड बाय 3 किया। ऐसा मत बोलना 4 नंबर है, बेसिकली पहला आधा साल है, आखिरी वाला आधा साल है, पीछे 1-1 साल है, तो टोटल 3 इयर्स हो गया अपना। एवरेज निकाला मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 इयर्स है, गुडविल निकाला। अभी वाइस का शेयर निकाल के हम लोगों ने आगे सम खत्म किया। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। जिसको भी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना चालू करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। इधर बहुत सारे कबूतर है।
मेरे को 1 मिनट दो, उड़ा के आती हूँ, बहुत आवाज कर रहे हैं। मिस टाइम टेबल में जो एग्जाम लीव लिखा उसका क्या मतलब है? अरे वो बच्ची का एग्जाम था ना, सानिका का, बेसिकली एग्जाम के लिए लीव है, और तुम लोगों को खुद को सेल्फ स्टडी का टाइम भी है। मैं भी नहीं हूं ना इधर इसके लिए। चलो आ जाओ, आगे करते। क्वेश्चन 3 पे आओ। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट। क्या मैसेज आया है? तो लेक्चर नहीं है? हाँ बेटा, मैं उस दिन वापस आ रही हूँ वेडनेसडे को, तो थर्सडे से होगा, ठीक है? सुनो सुनो, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय राठौर। कैपिटल कितना उसने इन्वेस्ट करके रखा है? 1.5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है। ट्रेडिंग रिजल्ट्स यानी कि तुम्हारे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स 19, 20, 21, 22 के देके रखे। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। सुन, 19 में 40,000 का प्रॉफिट किया, फिर 20,000 का 36,000 का प्रॉफिट किया। ये देखा ट्रेंड बन रहा है। 40 था, 40 से गिर के 36 हो गया, 36 से एकदम गिर के 6,000 का लॉस हो गया। इतना गिर गया कि मेरा दिख भी नहीं रहा लॉस, और लॉस के बाद वापस से प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ऊपर नीचे हुआ है, कोई भी ट्रेंड नहीं है। अगर 2022 में बोलते और लॉस हो गया तो डिक्रीजिंग ट्रेंड आता, तो वेटेड एवरेज लेती, लेकिन इस बार क्या लेना पड़ेगा? सिंपल एवरेज, क्योंकि कोई भी ट्रेंड नहीं है। तो अभी बोला है इतना 4 साल का प्रॉफिट है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ये दोनों को मिलके तुम्हारा NRR बनता है। इट इज रिस्क फ्री रिटर्न ना। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट 6,000। बेटा ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट से जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको गुडविल में लेना नहीं होता है। मैं वापस से बोलती हूँ, मेरी बात सुनेगा। ए सब लोग शक्ल दिखाओ, चल। ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट से जो हम लोगों को रेम्यूनरेशन मिलता है ना बेटा, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरा 2 काम है। पहला काम क्या है बेटा? हो सकता है पहला काम मैं सीए का कर रही हूँ, और दूसरा काम में मैं कोई तो ऐसा बिजनेस में क्या कर रही हूँ, कहीं पे तो काम पे लगी हुई हूँ मैं। तो मुझे तो 2 जगह से घर पे इनकम आ रहा है, तो 2 जगह में से मैं कौन से बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट कर रही हूँ? बराबर से सुनो। एक सीए का बिजनेस है और दूसरा मैं रास्ते पे वड़ा पाव बेचती है। तो अभी फिलहाल मैं गुडविल सीए के बिजनेस का कैलकुलेट कर रही है, तो उसमें वड़ा पाव वाला इनकम लेना नहीं है। तो जो दूसरा बिजनेस है ना, उसका इनकम कितना है? 6,000। तो मेरे टोटल प्रॉफिट में तो वो सारा इनकम इंक्लूडेड ही होगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो प्रॉफिट हटा दो, अपने को सीए का प्रॉफिट खाली देखना है, क्योंकि सीए का गुडविल देखना है हम लोगों को। समझ में आ गया सब लोगों को? और if not engaged in business, you are required to compute value of goodwill on the basis of 5 years of purchase of super profit of the business calculated on average profit of last
4 years. चलो जल्दी से आ जाओ. इफ नॉट एंगेज इन बिजनेस का मतलब ऐसा भी तुम लोग उसको ले सकते हो कि देखो भाई, अगर मैं काम नहीं भी करती ना तो भी इतना तो मिलने ही वाला था, इतना तो मिलने ही वाला था. मतलब क्या हो गया, ये हो सकता है इंटरेस्ट ऑन एफडी हो, तो बिजनेस में नहीं हो फिर भी इंटरेस्ट ऑन एफडी तो मिल ही रहा है, तो क्या उसका बिजनेस से कुछ भी ताल्लुक है? नहीं, ये वड़ा पाव वाला अलग बिजनेस है. ओके, तो बेसिकली 2 बिजनेस. चलो अपने को एक बिजनेस का निकालना है, जल्दी से आ जाओ. एकदम सिंपल सा मैं कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कोई ट्रेंड नहीं है तो अपने को सिंपल एवरेज निकालना है. सिंपल एवरेज के लिए सबसे पहले सॉरी 2000 एंड लिखते जाओ, साल चारों जैसे हम लोग ने ऊपर लिखे थे ना, 19, 20, 21, 22. हर साल 6000 माइनस करना है. 40, 36, नेगेटिव 6, 50. 40, 36, negative 6, 50. Okay, minus remuneration from other business. $6,000 सब जगह से माइनस कर लिया. तो जो बैलेंस बचा है वो है 34, 30, बेटा -6, -12 एंड 44. निकालो बाबू सिंपल एवरेज. 4 साल पूरे ले रहे हैं. 34 प्लस 30 -12 प्लस 44 होल डिवाइडेड बाय 4. उठा क्या सी? कितना आता है चेक करो और मुझे बताओ. 30 और 30, 60, 1,08,000, 98,000, 96 divided by 4. $24 है. है ना बेटा 24,000. सिंपल एवरेज आ गया. अभी ना बेटा ये कौन सा मेथड है? ये सुपर प्रॉफिट मेथड है. कैसे पता चला सुपर प्रॉफिट मेथड है? बोला है बराबर. और कितने इयर्स ऑफ परचेज? बेसिस ऑफ 5 इयर्स ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स. सुपर प्रॉफिट निकालना है. सुपर प्रॉफिट में अपू नीच भगवान ऐसा नहीं करना है. मैंने बोला देख, मैंने तो खुद ने 24,000 कमाया है, ये स्टेप ए हो गया. स्टेप बी में मैं जाने की दुनिया कितना कमाती है, तो मुझे जानना है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता. अगर मैं दुनिया जितना कमाती तो कितना आता, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी वर्ड यूज करना है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर. क्वेश्चन में आ जाओ. तुम लोगों को कैपिटल इन्वेस्टेड पहला ही दे के रखा है 1.5 लाख और एनआरआर टोटल 12% है. ले कैलसी, तेरे से उम्मीद किया था कि अगर तूने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तो कम से कम उसका 12% तो कमाएगा ही कमाएगा. मतलब दुनिया ने उम्मीद किया था तेरे से कि तू 18,000 कमाएगा, पर तूने कितना कमा के दिखाया? 24,000. तूने जो एक्स्ट्रा कमाया तेरे नाम की वजह से कमाया, एंड तेरा नाम इज नथिंग बट योर गुडविल. तो मैंने सुपर प्रॉफिट कितना किया है? सुपर प्रॉफिट, मैंने सुपर प्रॉफिट कमाया है सिंपल एवरेज, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. I actually earned 24,000 and I was expected to earn only 18,000.
I earn 6,000 more. This is my super profit. And D में गुडविल कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 ईयर्स बोला है, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. $30,000 का मेरा गुडविल आता है. ये समय कोई पार्टनर का बोला नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ओ ये क्या है ओ शिट क्या है, कुछ नहीं, बस खाली गुडविल निकाल के देना था. सबको समझ में आ गया ये क्या किया हम लोगों ने? पक्का इजी सम था ये. देख सकते हैं हम लोग दूसरे सम्स. अच्छा नेक्स्ट सम पे आओ. क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटलाइजेशन मेथड. बेटा ये देख, जल्दी से देखो इधर बोर्ड पे. हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट तक तो सेम ही है, फिर कैपिटलाइजेशन में डिवाइड करते हैं एनआरआर से. कल लिखा था इंटू 100. एनआरआर से डिवाइड करें. मैडम आपने तो इंटू 100 नहीं कर रहा था बेटा, एनआरआर परसेंटेज है, परसेंटेज इधर लिखो या ऊपर इंटू 100 करो, बात एक ही है. अगर मैं बोलूं 24% तो तुम लोग 24/100 बोलते हो. मैं बोलूं 50% तो तुम लोग 50/100 बोलते हो. अगर मैं बोलूं समथिंग डिवाइडेड बाय एनआरआर इज नथिंग बट समथिंग डिवाइडेड बाय एनआरआर का परसेंटेज, मान के चल 24% है तो ये 24 तो इंटू 100 होता है. जब डिनोमिनेटर में होता है तो 100 ऊपर जाता है, रिवर्स होता है. ठीक है, बेसिकली परसेंटेज का साइन लगा दोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा. ओके, अभी हम लोगों को ये सीखना है. आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं. सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. बहुत बड़ा समय, देखो बेटा साइज इसका. The net tangible asset of the firm are worth 4,10,000. Why are they giving you net tangible assets of the firm? इधर देखो, इन्होंने ना बात को गोल घुमाया. अगर मैं तुझे मेरा बैलेंस शीट दिखाऊं, बैलेंस शीट में कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो तो वो और कुछ नहीं पर तुम लोगों का ये कैपिटल होता है. बोलो हाँ कि ना बेटा? हाँ. अगर मैं बोलूं मेरा कैपिटल 30,000 है, मैं बोलूं मेरे एसेट्स 70,000 के हैं, इसका मतलब तू अपने आप कंक्लूजन पे आएगा कि मेरे बाहर वाले लायबिलिटीज कितने हजार के हो गए बेटा? 40,000 के. बराबर बात है. अभी नेट टेंजिबल एसेट्स पता है किसको बोलते हैं? इन दोनों को माइनस करोगे ना तो तुम लोगों का नेट टेंजिबल एसेट्स आएगा. कितने का आया तेरा नेट टेंजिबल एसेट बेटा? 70 माइनस 40, 30,000. एंड कैन आई से दैट इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड. तो इस बार जब उनको सीधे सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज नहीं करना था, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? नेट टेंजिबल एसेट्स. अरे मुंडी हिलाओ, समझा नहीं समझा? निथन समझा बेटा? समझा. अभी मुझे चेक करना है क्या बोला है. नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 4,10,000. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years अमाउंट्स टू 60,000. 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 60,000 देके रखा है. तो इसका मतलब कि एवरेज प्रॉफिट अपना एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन, उन्होंने निकाल के दे ही दिया. अरे लिखना ACT, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%. कितना है बेटा एनआरआर? 12%. आजा, एकदम ही सिंपल सम है, 4 स्टेप में होता है. कल का लेक्चर अगर रिवाइज किया है तो आज बहुत टाइम था रिवीजन के लिए. पहले मुझे चाहिए मेरा एक्चुअल प्रॉफिट. दे के रखा है मुझे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट. चेक करो बेटा कितना दे के रखा है तुम्हें एक्चुअल प्रॉफिट? 60,000. फिर बोला आपसे उम्मीद कितनी थी कमाने की? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर. 4,10,000 का कैपिटल एम्प्लॉय किया था और 12% का एनआरआर था. ले कैलसी निकाल.
4,10,000 का 12% और मैसेज में लिख। यस बेटा 49,200 आया। तेरे से उम्मीद था 49,200 लाने के लिए, पर तूने एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमाया? 60,000। इसका मतलब कि तूने कितने का सुपर प्रॉफिट कमाया बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? उम्मीद से कितना ज्यादा कमाया? मैंने कमाया 60। तुम लोगों को उम्मीद थी कि मैं खाली 49,200 कमाएगी, दैट मीन्स मैंने 10,800 एक्स्ट्रा कमाया मेरे नाम की वजह से। अब मुझे जानना है मेरा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इज इक्वल टू तेरा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली हम लोग इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस करते, इंटू एन्युटी फैक्टर करते, बट ये टाइम पे हम लोग डिवाइड बाय एनआरआर करेंगे। ले बेटा 10,800 डिवाइड बाय एनआरआर। यस बच्चे 90,000। 10,800 बाई 12%, 90,000 का गुडविल आ गया। सम खत्म। समझ में आया बेटा सब लोगों को? ये पक्का इजी है? चलो सम खत्म हो गया। 2 मिनट सांस लो, मेरे को ये सेव करने दो सब। क्वेश्चन 5 करना है। एन्युटी फैक्टर देके रखा है। कितने समय? 6। 2 मिनट, मेरा ये फाइल लोड होता है। दस समय, उसमें से 7th वाला हो गया बेटा। What will be entry for कुआग और वाइस क्लेवर्डल? देख लो हम लोगों ने एंट्री ऑलरेडी पास कर दी थी दोनों की, ओ ये टू शीट की। ठीक है, अभी किया ना हम लोगों ने वाइस क्लेवर्डल वाला, ओ ये टू ओ शीट। वो एंट्री पास करने को बोला था उन्होंने, नीचे देके रखा है, वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वाला सम हो गया। चलो नीचे पीएसआर ढूंढना है, ढूंढ लेंगे हम लोग मिलके, ढूंढेंगे। आ जाए इधर। अभी हम लोग आते हैं इजी वाले सम पे। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड। Calculate goodwill by annuity method of super profit from the following facts. Annual maintainable profit after tax. बेटा annual यानी कि सालाना प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं हम लोग? 65,000. Give the heading question number 5. Actual profit 65,000. बेटा मेरा आवाज ब्रेक होना चालू होगा तो मुझे बताना, इसका मतलब नेट खत्म हो रहा है। कैपिटल मैंने एम्प्लॉय किया 4 लाख का और एनआरआर 12% है। दुनिया ने कितना उम्मीद किया था मेरे से नॉर्मल प्रॉफिट? दुनिया ने बोला बता तूने कितना कैपिटल डाला था वो धंधा चालू करने के लिए, इनटू एनआरआर। मैंने कहा देखो भाई, मैंने तो लगाया था 4 लाख रुपया और उसके ऊपर 12% कमाना चाहिए, 48,000 इतना कमाना चाहिए था, पर मैंने तो कमाया 65। इसका मतलब कि मैंने सुपर प्रॉफिट कमाया है। 65 माइनस 48 जो आता है 17,000 का सुपर प्रॉफिट। करेक्ट बेटा? अभी आपको गुडविल ढूंढना है। एन्युटी फैक्टर बोलता है सुपर प्रॉफिट उठा,
और उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ले। मेरा सुपर प्रॉफिट 17,000 है और मेरा एन्युटी फैक्टर जो मुझे दे के रखा है, कितना दे के रखा है, चलो जल्दी से देखो इधर, ये रहा ऊपर 3.604776। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 3.604776। लिखो 3.604776। चलो, कोई जन्म में मैं इसको मेंटली नहीं कर पाएगी, मैं मेंटल हो जाएगी। जल्दी से आंसर दो। कोई अगर पूछेगा कि मैम हम लोग किस तरह से ये एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट समय निकाल के बताना है। सिक्स वन टू 81.92, ठीक है, तो 61281 आ गया। 61,281 पॉइंट को छोड़ दो, ये आ गया तेरा गुडविल। समझ में आया सबको? हो गया सब। अच्छे से हो गया अपना 5 सम बेटा, और वो 7th वाला भी हो गया, ठीक है। चलो अभी ना क्वेश्चन नंबर 6 को एलडीआर मार्क करो, उसमें एन्युटी फैक्टर कैसे ढूंढते ना वो देखना है। मेरे को ना ये थोड़ा ऐसा शिफ्ट करना है, मेरा पैर जम गया। तुमको मैं दिख रही ना? बूढ़ापा, शिफ्ट होना पड़ता है बार बार। बस परफेक्ट। हाँ, ओके, क्वेश्चन 6 संभल के करना। बहुत वायर है, रुको। ली एंड लॉसन आर एन इक्वल पार्टनरशिप, यानी कि 1:1। They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For this, it was decided to find out value of goodwill. Messrs. Lee and Lawson earned profit during 1920, 1920, 21 and 22 as follows: 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000। कहना से अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है तुम लोगों को? अगर ट्रेंड है तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे। कोई ट्रेंड नहीं होता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, एक बार प्रॉफिट फिर कम प्रॉफिट फिर ज्यादा प्रॉफिट कम प्रॉफिट, ऐसे ऊपर नीचे जाता, तो मैं सिंपल एवरेज यूज करती हूँ, जैसे प्रीवियस समय किया था। इसमें हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे। On 31st December 2022, capital employed by Lee and Lawson was 5 lakh rupees and NRR 20% लेके रखा है। Find out value of goodwill under various methods। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीचे दिया है, राइट असम्पशंस क्लियरली वेरेवर रिक्वायर्ड। बेटा बहुत सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। वेरियस मेथड्स बोला है, मतलब ऑल 5 मेथड्स। अभी ऑल 5 पॉसिबल नहीं है अपने को। सिंपल एवरेज, क्या क्या मेथड्स है? चलो, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट का मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है, बरोबर है बेटा। वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज में से एक ही हो सकता है। ट्रेंड है तो वेटेड, नहीं है तो सिंपल। अपने केस में ट्रेंड है तो वेटेड होगा, सिंपल होना पॉसिबल नहीं है। अरे बाबू समझ में आ रहा है?
या तो वेटेड होगा तो सिंपल होगा। किस पे डिपेंड करता है? ट्रेंड पे। नेतन तो कल वाला एक बार वीडियो देखना तो उसे समझ में आएगा ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ। दोनों में से एक ही होगा। फिर मैं सुपर प्रॉफिट 1, 2 और 3 तीनों मेथड कर सकती हूँ। 1 है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो आज हमने एक बार सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से। एक है कैपिटलाइजेशन मेथड और एक है तुम्हारा एन्युटी फैक्टर। अभी अज्यूम करना क्या है बेटा, कहीं पे भी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है बोला ही नहीं। तो मेरा फर्स्ट अजम्पशन होगा, इधर लिख दो फर्स्ट अजम्पशन, लेट नंबर ऑफ, लिखते जाओ, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज बी, कितना लेना है बेटा, कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लोगे? 3 ले, 3 इयर्स। जल्दी से लिखो। पहला अजम्पशन था, ठीक है। एन्युटी फैक्टर नहीं दिया तो हमें एन्युटी फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते हो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। इधर तक किया। अच्छा, और क्या क्या अजम्पशन है देखेंगे जब आएगा तभी। चलो दौड़ के आ जाओ, सम में आओ। सबसे पहले मुझे अलग अलग मेथड से ढूंढना है। अलग अलग मेथड के लिए एक बेसिक चीज तो चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले मुझे मेरा खुद का प्रॉफिट चाहिए। वेटेड एवरेज के लिए भी मुझे मेरा खुद का प्रॉफिट चाहिए। तो आज पहले खुद का प्रॉफिट निकाल देते हैं। आजा लिखना चालू करो। ए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एक मिनट टाइम प्लीज। हाँ सर। ना ना सर, हम लेक्चर में। हाँ, वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले हम लोग वेटेड एवरेज के लिए ईयर लिखेंगे। ईयर 2019, 20, 21, 22, 4 साल देके रखा है मुझे। यहां पे मैंने प्रॉफिट्स लिखना चालू किया। मैं क्वेश्चन में देखती हूँ 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000, लिखते जाओ। 1,20,000 बढ़ गया, उसके बाद 1,25,000 बढ़ गया, उसके बाद 1,30,000 और उसके बाद और बढ़ गया 1,50,000। अब इधर वेट्स असाइन करने हैं। मैंने बोला है हाईएस्ट को सबसे ज्यादा वेट दो, लोएस्ट को सबसे कम वेट दो। सबसे छोटू कौन सा? 1,20,000, 2, 3 और 4। नहीं तो नहीं समझेगा तो रोकने का मुझे। बेटा वेट्स असाइन करना होता है। जो सबसे छोटा प्रॉफिट होता है ना, उधर से 1 चालू करो। और देख बेटा, बढ़ ही रहा है तो 1 2 3 4 ही होगा। डिक्रीजिंग ट्रेंड होता तो 4 3 2 1 होता। ठीक है। आवाज नहीं है तभी बोलने का। मेरे को आवाज स्लो हो जाएगा तो बोलने का मतलब ये सब तुम्हारा मेरा रिचार्ज का इशू होगा। तो मुझे कुछ तो लोचा उसका करना पड़ेगा जुगाड़। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट 1,20,000, 2,50,000, 3,90,000 and 6 lakhs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lakh, 13 lakh, 60,000। देखो तो बेटा 13 लाख 60,000 आया सब लोगों को। तो मेरे को बता वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये 13,60,000 जो टोटल आया डिवाइडेड बाय, बेटा ये वेट्स का टोटल कितना था? देखो तो वेट्स का टोटल अभी 10 निकाला था ना, 1 + 2 + 3 + 4। तो तुम्हारा वेटेड एवरेज 1,36,000 हो गया। इधर तक लिख के अपना वर्किंग नोट रेडी रखो। ये तेरा बेसिकली 1A नहीं था, वर्किंग नोट 1 था। फॉर सम रीजन ये रबड़ काम नहीं कर रहे, आई मीन इरेजर।
किया बाबू सब लोगों ने? आता सुन, अभी बोले जितना मेथड आता है सब मेथड से गुडविल ढूंढो, और सब मेथड में गुडविल का आंसर अलग आता है क्योंकि सब मेथड ही अलग है, सब में गुडविल का आंसर अलग। सबसे पहला मैं मेथड यूज करेंगी, मेथड 1, वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल या वेटेड में से एक ही यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बोलता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। जिसको भी याद नहीं है कल वाला चार्ट देखो, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। 1,36,000 तेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट था, और हम लोगों ने 3 इयर्स अज्यूम किया है। ले कैलसी बेटा, जल्दी से मुझे बता कितना आता है। जो भी आया लिखो बेटा, मेरे को टाइम लगेगा, ये इधर बहुत स्लो है पीसी। 4,08,000 एक नंबर, 4,08,000। तो मेथड 1 से मेरा गुडविल 4,08,000 आया। इधर मैं दूसरा का देखती ही नहीं, दूसरे के भाड़ में, मैं तो खुद को देखती हूँ, खाली मेरा प्रॉफिट मैंने देखा। अब मैं मेथड 2 यूज करती हूँ। मेथड 2 कौन सा मेथड था? मेथड 2 बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। ए क्या हो रहा है, इसको माता ही है। लिखो बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड, नंबर ऑफ years of purchase method of super profit। इसके लिए ये मेथड 2 है। पहले मेरे को सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। मैंने पूछा मेरा एवरेज या फिर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना। बेटा ऊपर तूने अपना खुद का प्रॉफिट कितना निकाला था, जल्दी से देखो, 1,36,000 खुद का प्रॉफिट निकाला था, याद है? हाँ, अभी अभी निकाला ना कि मैंने 4 साल में कितना कमाया है, एवरेज 1,36,000। अभी मेरे से उम्मीद कितना था? नॉर्मल प्रॉफिट मेरे से उम्मीद कितना था, मैं देखती हूं। मुझे बोला था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख हो तो आपको कम से कम 20% तो कमाना ही चाहिए था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली लोग जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं उस पर 20% कमाते हैं, उस हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था। पर बेटा मैंने कितना कमाया? 1,36,000, यानी कि मैंने सुपर प्रॉफिट कमाया है। एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिखते जाओ तो बेटा, प्लीज लिखते जाओ तुम लोग। मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है सिस्टम में। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, that is equal to 1,36,000 माइनस 1 लाख। मैंने कमाया एक्स्ट्रा 36,000। तो बेटा बताओ गुडविल कितना? तो तुम लोग बोलोगे मैडम जो भी सुपर प्रॉफिट है इनटू कौन सा मेथड हम लोगों ने हेडिंग लिखा है, देखो बेटा, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड। तो आएगा इधर इनटू नंबर ऑफ years of purchase। $36,000 इंटू, मैंने 3 years पकड़ा था, ले कैलसी बेटा, 36,000 इंटू 3, 1,08,000 आता है, करेक्ट? परफेक्ट सर। मेथड 2 के हिसाब से मेरा गुडविल 1,08,000 आया। मेथड 3,
कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। आजा बेटा, ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट निकाल ही लिया है ना, तो वापस से वो तीनों स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा गुडविल पे आ जाओ। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। मैंने ऊपर स्टेप 1 2 3 करके सुपर प्रॉफिट 36 निकाल दिया था, उसको खाली एनआरआर से डिवाइड करो। ढूंढो एनआरआर कितना देके रखा है, सब में 20% एनआरआर देके रखा था। 36,000 को 20% से डिवाइड करोगे तो 1,80,000 आता है। परफेक्ट आया बेटा सब लोगों को। अभी आखिरी मेथड, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। लिखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट ऊपर तूने 36,000 निकाल के रखा है, इंटू एन्युटी फैक्टर कुछ तो आएगा, उसके बाद तुझे तेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी मैडम एन्युटी फैक्टर ढूंढने का कैसे, बराबर है, उसके लिए मैं मेरा वर्किंग नोट 2 करी। वर्किंग नोट 1 तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड वाला वर्किंग नोट 1 था, अभी ये वर्किंग नोट 2, एन्युटी फैक्टर। बेटा देख लेगा कोई, लिखेगा नहीं, तुम लोग मैसेज करते जाओ मुझे, ठीक है। तुम लोग मुझे अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस आंसर देने वाला है, बरोबर से सुनेगा। बेटा कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमने अज्यूम किया था, कितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज अज्यूम किया था इस समय 3, तो तुझे एन्युटी फैक्टर भी कितने साल का ऐड करके दिखाना पड़ेगा 3। सुनेगा, इससे मुझे 2 चीजें चाहिए, इसमें मुझे मेरा कितने सालों का चाहिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, वो देखना है 3 साल, और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 20%। ये दोनों को यूज करके मैं मेरा एन्युटी फैक्टर देखने वाली हूं। होता क्या एन्युटी फैक्टर, सुन, आज का 1 रुपया कल का कितना होगा, या कल का 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। बेटा अगर मैं बोलूं मुझे 3 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो क्या वो 3 साल बाद के 1 रुपए का कीमत आज का भी 1 रुपया होगा, नहीं, आज उसका कीमत कम होगा। कैसे कम होगा बेटा, आज अगर मैं 80 पैसा इन्वेस्ट करूं तो कहने से उसमें दोनों 2 या 3 साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आके 1 रुपया बन जाएगा। तो अगर 3 साल बाद मुझे 1 रुपया चाहिए तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, उसको एन्युटी फैक्टर कहते हैं। और इसको डिटेल में तुम लोग कौन से सब्जेक्ट में सीखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM इंटर सीए का। तो अभी जितना जरूरत है ना उतना मैं बता देती हूँ, डिटेल में हम लोग तभी सीखेंगे, अभी तुम लोगों को खाली एक सम के लिए पूरे सिलेबस में जरूरत है, तो उतना तक तेरे को याद रखना है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और एनआरआर दोनों उठाना है, ध्यान देगा सब लोग। पहले मैं इधर ईयर लिख रही हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कितने रुपए का चाहिए, मैं बोलेगी मुझे 1 रुपए का हिसाब दे। अगर 1 साल बाद 1 रुपया चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं, 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं, और 3 साल बाद चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं। बेटा अगले साल ही 1 रुपया चाहिए तो आज मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 रुपए से कम 90 पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं अज्यूम करें कि मेरे को 10 पैसे का ब्याज आ रहा है, तो अगले साल 1 रुपया हो जाएगा। मान के चल मुझे 1 और 2 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो आज तो मैं खाली 80 पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों, ईयर 1 में 10 पैसा ब्याज मिलेगा एग्जाम्पल, ईयर 2 में भी 10 पैसा ब्याज मिलेगा, तो टोटल 20 पैसा ब्याज मिलेगा। तो आज अगर मैं 80 पैसा इन्वेस्ट करूं, 2 साल में 20 पैसा मिलेगा, तो कहने से 2 साल बाद 1 रुपया हो जाएगा। अगर मुझे 3 साल बाद 1 रुपया चाहिए तो आज मुझे खाली 70 पैसा इन्वेस्ट करना है।
तो जितना दूर चाहिए ना आपको 1 रुपया, उतना कम आपको इन्वेस्ट करना है आज, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज चढ़ सके। समझ में आ गया बेटा सब लोगों को बेसिक्स में क्या बोल रही हूँ? पक्का? अभी मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना है, तुम लोगों को कैलसी उठाना है, सब लोगों को जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करना है। कैलकुलेशन 20% को कंसिडर करके करना है बेटा। 1, ये वाला 1 उठाया मैंने, ये वाला 1, तुझे उसको डिवाइड करना है 1.20 से। व्हाट इज 1? डिनोमिनेटर में 1 कॉमन है। अगर मान के चल ये 8% होता तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करती। अगर 10% होता तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करती। अगर 12% होता तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करती। आज 20% है तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.20 कर लू। समझ में आ गया? उठा कैलसी 1 डिवाइडेड बाय 1.20 करो, 6 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे बताओ कितना आता है। अरे सत्यानाश, तुम लोग लिख के रखो कल। ये ना इरेज होता नहीं एक बार में, पता नहीं इसको क्या चर्बी है। हाँ मैसेजेस आए, 1 मिनट है बेटा। ओके इधर आई होप सबने लिखा है कुछ तो भी आंसर। ये हो गया तुम्हारा एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर, चलो मैं देखती हूँ मैसेज में तूने कितना लिखा है। सबसे आंसर चाहिए था, एक जन से निकाले। 0.833333। अच्छा 6 चाहिए 0 के बाद, तो एक बार 8 लिखा, 5 बार 3 लिखा, बरोबर है। अभी तुम लोग क्या करोगे, ये 0.833333 को उठा के डिवाइडेड बाय 1.20 करोगे। उसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी, अभी के लिए करो और मुझे आंसर दो। 0.694444 और अभी लास्ट टाइम 0.694444 को लेके डिवाइडेड बाय 1.20 करो। इसका मेरे को याद दिलाना शॉर्टकट ना, मैं मुंबई आके बताती हूँ तुम लोगों को कैलसी पे। अभी बता सकती हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो मुंबई आके दिखा दूंगी। 0.57 बन गया। 578703। अभी इन तीनों का टोटल लो, ये तेरा एन्युटी फैक्टर है। जल्दी से इन तीनों का टोटल लो। 2. 2.10648 2.10648 ऐसा कुछ है सब लोगों को? यस, ये तेरा एन्युटी फैक्टर है 2.10648। इसको मल्टीप्लाई करो 36,000 से एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई करके आंसर दो। $75,833। हाँ पॉइंट को छोड़ दो बेटा। 75,833 आता है तुम लोगों को। ओके अभी मैं तेरे को शॉर्टकट दिखाऊं कैसे करते हैं ये एन्युटी फैक्टर का शॉर्टकट। कैलसी पे ना तुम लोग दबाओगे 1 डिवाइडेड बाय 1.20, फिर 2 बार इंटू इंटू दबा। अरे गलती कर दी मैंने, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.20 करो, फिर m प्लस दबा,
एक बार दबा एम प्लस, अभी दो बार इंटू इंटू दबाओ, इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, मतलब तूने एम प्लस एक बार, दो बार, तीन बार दबा दिया, अभी एमआरसी दबा, देखिए तुझे आता है 2.6480 ऐसा कुछ आता है, आया क्या? नहीं आया तो मैं फेस टू फेस आके बता दूंगी, वापस से बोलती हूँ, 1/1.2 किया, जो भी आंसर है उसको मेमोरी में डाल दो, फिर दो बार मल्टीप्लाई दबाओ, मल्टीप्लाई दबाने के बाद इक्वल टू का साइन दबाओ, एम प्लस दबाओ, दो बार एम प्लस हो गया, एक और बार इक्वल टू का साइन दबाओ, एम प्लस दबाओ, और फिर मेमोरी रिकॉल करो, ये आंसर आना चाहिए। मेरे पास कैलसी नहीं है, मज्यूमिंग मैं जो याद करके बोल रही हूँ वैसा ही आता है, वो मतलब वो ऐसा दिमाग लगा रही हूँ, बचपन से आदत है ऐसा। ठीक है, नहीं आया तो मुंबई आके बता दियो तुम लोगों को, डन, इतना तुम्हें यहाँ पे करना है। बोलो, किसी को भी शंका, शंका शंका कुशंका, पक्का? एक बार फटाक से ये सम देख ले बेटा, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में से एक ही हो सकता है, अगर ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज, नहीं है तो सिंपल एवरेज। तो 5 मेथड है और बोलेंगे सब मेथड करो, तो भी तुम लोग कोई भी टाइम पे 4 ही कर सकते हो, और वो 4 मैंने ये सब में करके बता दिया, 3 सुपर प्रॉफिट का और एक वेटेड एवरेज का। हम लोगों ने सिर्फ अज्यूम किया नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुन बाबू, अगर मैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 4 अज्यूम करती ना, 4, तो यहाँ पे एन्युटी फैक्टर में भी ईयर 1 2 3 4 हो जाता, चौथा साल भी लेना पड़ता। ठीक है, हर बार इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे 4th ईयर में इसको यहाँ पे लेके करते। चलो प्लीज गो थ्रू दिस, मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन। एक मिनट, मेरे को डेटा चेक करने दो कितना बचा है। पता है मैंने कितना डेटा लेके रखा है? दो जीबी के, दो 6 GB के लेके रखे हैं। बहुत खा रहा है क्योंकि बहुत कुछ डाउनलोड करना था। मेरा ओरिजिनल 2.5 तो खत्म हो गया, अरे बाप रे, मेरा 2.5 एक खत्म हो गया है, एक 6 GB खत्म हो गया है, और एक बचे कुछ 6 GB जो दूसरा बचा है उसमें से खाली 3 GB बचा है। एंड अभी तक मैंने पबजी नहीं खेला है, आज मैंने कंट्रोल किया है तुम लोगों के लिए। अरे उसमें फर्स्ट हाफ एन आवर ना हम लोगों का वो सेटअप ही नहीं हो रहा था फॉर सम रीजन, पता नहीं, इधर बहुत नेटवर्क का इशू था, इसके लिए डिले हुआ था। अभी भी तुम लोग देखोगे तो लैग हो रहा है ना मेरा वीडियो, मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे इधर तो लैग दिख रहा है, पता नहीं फिर क्या है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। चलो एक्टिंग कर लिया बेटा देखने का, आजा। आई होप एटलीस्ट ये चैप्टर तो खत्म हो जावे। क्वेश्चन 7 हो गया है अपना, दोनों सम का जनरल इंटीग्रल या नेथन एक का हम लोगों ने कल किया था, बाकी का एक आज हम लोगों ने साथ में किया। कौन सा वाला? वाइस क्लेवर डल वाला। ए अंटू बंटू चिंटू है ही नहीं अपने पास, ठीक है, तो उसका आएगा ही नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ABCD 4 है, एक 9 है और एक 10 है। चलो फटाफट से ये चैप्टर अपने को खत्म करना है। 10 तक ही है ना? हाँ, उसके बाद एडमिशन चालू होगा। मैं आज बोल दूंगी उन लोगों को कि यहाँ पे नेटवर्क का इतना इशू था, मैंने जेन्युइनली चाहा कि तुम लोगों का हो जाए आज। मैंने इनफैक्ट ये भी सोचा था 9 o'clock तक लूंगी मैं तुम लोगों का, लगता नहीं होगा, सॉरी। ABC are equal partners. They wanted to change PSR into 432.
बेटा इक्वल पार्टनर्स का क्या मतलब है? तीनों सेम उम्र के थे। अरे नहीं रे डांबर, 1:1:1 था, बरोबर। अब उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। ये बोला मैं बहुत काम करता है, सी ने बोला मैं बड़ा आलसी है। तो उन्होंने बोला ए को सबसे ज्यादा दे दो 4, बी को 3, सी को 2। गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 है। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जब भी पीएसआर चेंज होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओ ये टू ओ शिट। तो आज हम लोग पीएसआर पीएसआर खेलते हैं। मतलब आज अभी के समय क्या करना है बेटा? पीएसआर पीएसआर खेलना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ए बी सी। ओल्ड पीएसआर 1:1:1 था, 1:1:1 यानी कि 3, तो 1/3 1/3 1/3। उनको न्यू पीएसआर 4:3:2 रखना है। 4 + 3 7 + 2 9। इसका मतलब 4/9, 3/9, 2/9। बेटा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे 1/3 1/3 1/3, वहां पे सब जगह डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये 3 को मैं 9 में बदल सकती हूँ। डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, ऐसा मैंने नहीं स्कूल में सिखाया था। तो ये हो गया 3/9, 3/9, 3/9। अभी देखते हैं कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका ओ सीट हो जाएगा लाइफ में, और जो गेन कर रहा है उसके लिए ओ ये 3/9 का 4/9 हो गया। इसके तो जल्द से हो गए बॉस। 1/9 का ओ ये हो गया। भी बोला जो करना है करो, मेरे को क्या, ना उसका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 3/9 का 3/9 ही है। पर ये बेचारा कौन था? सी तो डैश ही बन गया, सी बन गया। उसका 3/9 से 2/9 हो गया। ओल्ड पीएसआर तो बेटा उसका 1/9 का सैक्रिफाइस हो गया। तो अभी ओए टू ओ शीट का जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करेंगे वो गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। गेन कर रहा है ए, सैक्रिफाइस कर रहा है सी। तो तेरा जर्नल एंट्री आएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितना आएगा? उसके लिए मुझे गुडविल ऑफ फर्म चाहिए, जो तुझे क्वेश्चन में देके रखा है कि फर्म का गुडविल 90,000 है। तो 90,000 का कितना इसने गेन किया है? फर्म में 1/9 गेन किया है और 1/9 सैक्रिफाइस किया है। ओ ये 1/9 टू ओ शिट 1/9। तो 90,000 का 1/9 बेसिकली 10,000। बेटा तुम लोगों ने सबने मिलके वीडियो ऑफ किया है, नालायकी की है। तो मेरे को बताओ समझा है कि नहीं समझा है? तुम लोग क्या सब वीडियो ऑफ करके बैठे हो रहे? पहले मेरे को ये बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा क्या किया? फर्म की गुडविल का जो भी सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो उसको चिपका दिया। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो पार्ट 8 का ए खत्म हुआ। बाबूड़ी रेडी? पार्ट बी। ABC are in partnership sharing profits and losses 4:3:3। old PSR देके रखा है। They decided to change it to 7:7:6।
Goodwill of the firm is 20,000. Calculate sacrifice and gain by the partner in the necessary journal entry. खुद से करेगा? ओल्ड देके रखा है, न्यू देके रखा है, वही सैक्रिफाइस गेनिंग करना है. चलो खुद से ट्राई करो. 433,776. अभी जैसे किया वैसा ही सेम. चलो करो 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 बेटा. कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढो. बेटा 20 कॉमन आएगा. 10 वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 वाले से. बेटा घर पे कुछ इशू है और वीडियो ऑन नहीं करते हो ना, तो मैं समझती हूँ. नाले को जो कर सकते हो वो करो. 8 से 7 हो गया. इसके तो लग गए. अच्छा पहले मैं सैक्रिफाइसिंग लिखती हूँ ना. ठीक है, पहले सैक्रिफाइसिंग लिख रही हूँ फिर गेनिंग लिख रही हूँ. और सब में सेम ही रखते हैं. पहले मैंने सैक्रिफाइस रखा था ना. हाँ इसका लग गए. अब इसका 6 से 7 हो गया. इसका बढ़ गया. और इसका कुछ नहीं हुआ है. तो वो ये किसका हो. अरे क्या हो रहा है बार बार बिट क्यों रहा है. मैं लिख तो रही हूँ. ओ ये किसका हो गया बेटा. गेन किसका हो गया. बी का. तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 ओ शिट किसका हो गया. ए का. कितना है गुडविल फॉर्म का. जल्दी से देखो तो बेटा इधर 20,000 देके रखा है. फॉर्म का गुडविल 20,000 है. ये 20,000 में फॉर्म का 128 इसका ओ ये हो गया. और 128 का ओ शिट हो गया. बेटा बेसिकली 1,000 का एंट्री आएगा. देख लो जल्दी से. नितिन समझ रहे बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग. ये तो कल मैंने किसी को नहीं सिखाया. ये आज पहली बार ही कर रहे हैं हम लोग. एक ही समय ऐसा हल्के से देख लिया था. ये तुम लोगों को आना चाहिए. मैंने ऐसा बोला था. नहीं आता तो मुझे बोलना बेटा, मैं सिखाऊंगी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी. चलो करना चालू करो. सी और डी खत्म करो. A, B, C, D are in partnership, sharing profits and losses equally. 1:1:1:1:1. They mutually agreed to change PSR to 3322. फॉर्म का गुडविल 20,000 है. पास जर्नल एंट्री. चलो वापस से चेंज करें. ओल्ड न्यू सैक्रिफाइस गेन. ए बी सी डी. 4 बार 1 है. टोटल 4 है. डिवाइड बाय 4. इसको हमको 3322 करना है. 3 + 3 6 + 4 10. 3/10 3/10 2/10 2/10. देख लो एक सेकेंड के लिए. जब आप कभी भी 4 को 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 2.5 वाला मगरमारी मत पालना. तो उस केस में क्या करोगे बेटा. एक दूसरे को अपना लो. इसको मैंने ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया.
अरे 10 को मैं ये सामने वाले के 4 से मल्टीप्लाई कर देगी तो कहने से सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 10 इंटू 10/10 इंटू 10/10, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4/4 इंटू 4/4 इंटू 4/4, 10/40 12/40 10/40 12/40 10/40 ओ सीट 8/40 10/40 8/40। अभी ए का 10 से 12 हो गया, अरे वाह 2/40 का गेन हुआ। बी का 10 से 12 हो गया, इसका भी 2/40 का गेन हो गया। सी का 10 का 8 हो गया, ओ सीट हो गया लाइफ में 2/40 का। और डी का भी 10 का 8 हो गया, 2/40 का लॉस हो गया। चलो जर्नल एंट्री में ओ ये ए और बी टू ओ सीट सी और डी, A's capital debit, B's capital debit, to C's capital, to D's capital. $20,000 फर्म का गुडविल था। ए ने 2/40 का ओए किया, बी ने भी 2/40 का ओए किया, इन दोनों ने भी 2/40 का ओसीट किया। तो बेटा करो बेटा कैलकुलेट, 1000 आता है हर बार। चलो जल्दी जल्दी करो। हेलो बेटा आ जाओ, सबको मिल गया। डी वाला फटाफट से करो, 8D 2/5 3/10 3/10। ऐसा कैसा है बे, ये 2/5 को भी 10 वाले में कन्वर्ट करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 4/10 3/10 3/10 ओल्ड था। एम के बी, ये तो मक्का बो हो गया अपना, जिसको पता है मलाड कांदीवली बोरीवली। 4/10 3/10 3/10 ऐसा हुआ करता था इन तीनों का पार्टनरशिप। के रिटायर हो गया, एम और बी फ्यूचर में 1:2 में शेयर करेंगे, 1:2, M1 और B2। के निकल गया। अभी 3 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको इंटू 3/3 हर जगह कर दो और बाजू वाले को इंटू 10/10 कर दो। कॉमन होता तो मैं कल ही वही वाला लेती जैसे हमने बाकियों में लिया था। तो चलो बेटा इधर कितना आएगा, 12/30 9/30 9/30 और यहां पे आएगा 10/30 और 20/30। अभी 12 से 10 हो गया, अरे रे ओ सीट हो गया लाइफ में। अरे यार पहला सैक्रिफाइस लेना है ना, हाँ। सब जगह सैक्रिफाइस ही लिया ना पहले मैंने, हाँ ठीक है। 10 का 12 हो गया है, सॉरी 12 का 10 हो गया है, वो सीट हो गया लाइफ में 2/30 का। 9 का 0 हो गया, वो डबल सीट हो गया। और 9 का 20 हो गया, भाई इसको तो असली लॉटरी इसको लगी है। 11/30 देख ले बेटा, इसने 2 और 9 जो इन दोनों ने मिलके 11 सैक्रिफाइस किया है, वही 11 इसने गेन किया है। मैच होना ही चाहिए, समझा है सल्लू?
भाईजान बेटा क्लियर? अच्छा बेटा अभी इधर ओईए टू ओशिट करेंगे तो ओईए लाइफ में खाली बी का हुआ है, 20 कैपिटल डेबिट 2M एंड 2K। बेटा फर्म का गुडविल कितना देके रखा है, चलो चेक करते हैं। 36,000 फर्म का गुडविल है, तो 36,000 में बी ने गेन किया है 11/30। 36,000 में एम ने सैक्रिफाइस किया है 2/30 और 36,000 में इसने किया है 9/30। हेलो कौन बात कर रहा है? अरे नारायण सर, अरे सॉरी सर भाई। आ गए बेटा? ए नालायक को आंसर भेजो, मेरे को थोड़ी याद है यार। जल्दी से आंसर भेजो। थर्टीन 200 2 400 10 800 सबको मिलना चाहिए, बराबर? डन। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। नहीं तो नहीं समझेगा तो पूछने का, तू नहीं था, बाकी सबको भी नहीं समझेगा तो पूछने का, कल उसके लिए नहीं है, मैं उसको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल वो नहीं था। क्वेश्चन 9, A, B, C are sharing profits and losses in 532. Calculate new PSR and sacrificing ratio in the following case. बेटा न्यू PSR भी ढूंढना है। 8 सम के चारों केसेस में न्यू PSR देके रखा था, अभी नहीं दिए। तो देखो बेटा, A, B, C decided that future PSR between B and C shall be same as existing between A and B। अरे ये तो एकदम लोचा है बेटा, मुझे इसके लिए ना खाली वीडियो ऑन चाहिए, खाली ये सम के लिए देख लो ना, 10th वाले के लिए मत करना, बस वो निगम धामेचा घंटे में गया। सब लोग देखो ना प्लीज। अरे बात आने का तो आ गई, ये सम के लिए मुझे सबकी शक्लें देखनी है। तेरे को क्या बोला ना, ABC का 532 हुआ करता था, इन्होंने बोला नहीं हमें नहीं चल रहा है, हमें न्यू PSR चाहिए। न्यू PSR कितना होना चाहिए? ABC decided that the future PSR between B and C, बेटा खाली B और C का कितना होना चाहिए? जितना भी A और B का है। इसका मतलब कि फिलहाल के लिए अगर तुम लोग देखोगे A, B और C का 5, 3 और 2 है। इन्होंने बोला अगर A और B का 5 और 3 है तो फ्यूचर में B और C का भी 5 और 3 होना चाहिए। तेरे को समझ में आया मैंने क्या बोला? A और B का कितना है? 5:3। तो फ्यूचर में B और C का भी कितना होना चाहिए? 5:3। उन्होंने बोला जितना आ जाए और B का उतना फ्यूचर में B और C का रखो। मैंने बोला ठीक है, कुछ तो जुगाड़ करते, आप आ जाओ। अभी ना मैं इतना दोनों का उठाऊंगी। मैंने बोला आज अरे C का टूट जाने दे, C2 का अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि ये पुराना वाला हो गया, मुझे अभी उनका नया PSR निकालना है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने B को पहले उठाया, जो कॉमन पार्टी है ना, A और B, B और C में कॉमन पार्टी कौन है बेटा? B। मैंने बोला B देख, तेरे को A के केस में 3 वाला PSR रखना है और तेरे को C के केस में तेरा PSR कितना होना चाहिए? 5। वापस से बोल रही हूँ, सब लोग सुनेगा, और हाँ या ना ऐसा मुंडी ला ऐसा घूरते मत रहो। A के लिए B का कितना होना चाहिए PSR? 3। तानिका, A के केस में A और B में B का कितना होना चाहिए? 3। और B और C वाले केस में B का कितना होना चाहिए? 5। मैंने बोला तू 3 भी होना चाहिए और तू 5 भी होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? तो तू एक काम कर, तू 15 हो जा। कैसे 15 के केस में तू 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है? अरे 15 का कॉमन 3 और 5 दोनों है ना। तो मैंने बोला अगर तू 15 हो गया
तो मुझे बोला अगर 215 है तो ए कितना होना चाहिए? तो उसने बोला देख भाई वो तो मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि ए अगर 5 है तो मैं 3 होना चाहिए। तो आज अगर मैं 15 है तो ए कितना होना चाहिए? चलो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मेरे को आंसर दो। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मेरे को आंसर दो। 25 है बेटा, 25 सब लोगों को? अरे आया क्या? अभी दिमाग लगा। 25:15, 5 अगर कॉमन मल्टीपल है तो कहने से 5 5 25 और 5 3 15 और 25 और 15 इज नथिंग बट 5:3। अरे हाँ ना? हाँ। अरे है सब लोग बाबू मेरे साथ? जल्दी से बोल हाँ कि ना। अभी मैं ब्लैक कलर का पेन यूज कर रही हूं बी और सी के लिए। बी और सी के लिए मैंने बोला देख बेटा तू रेड वाला ए के लिए था, ब्लैक वाला सी के लिए। सी के लिए तू 5 होना चाहिए, अगर तू 5 है तो सी 3 होना चाहिए। पर आज तू है कितना? 15। ये 15 कैसे आया था बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था, सिंपल। मैंने पहले लिख लिया चाहिए क्या। तू 5 3 चाहिए और तू नीचे भी 5 3 चाहिए। ए के लिए तू 3 होना चाहिए, सी के लिए तो 5 होना चाहिए, तो तू कितना होना चाहिए? 15। वो तो मुझे समझ में आ गया। अगर तू 15 है तो ए 25 है, और अगर तू 15 है तो करो ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। सी कितना होगा? 9 आएगा। देख लो बाबू, अभी देख ले। 15 और 3 कॉमन डिविजिबल पॉइंट कौन सा है उनका? 3 है। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। मतलब कहने से दोनों के बीच में 15:3 का रेशियो आ गया। तो ये तुम्हारा न्यू पीएसआर आना चाहिए। क्लियर हो गया सब लोगों को? अभी जिसको वीडियो ऑफ करना है कर सकता है। मुझे बस खाली ये एक चीज एक्सप्लेन करना था, वो था। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बाद तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। कर लो बेटा, वीडियो ऑफ चलेगा। मुझे इतना एक्सप्लेन करना था। अगर तुझे नहीं समझा तो तू मुझे बोलेगा। समझा है बाबू सब लोगों को? यस, ओके। तो मुझे मेरा न्यू पीएसआर मिल गया। एक बार मुझे मेरा न्यू पीएसआर मिल गया फिर तो मैं वो ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर खेल ही सकती हूँ वापस से। ठीक है, वो मैं खेल लूंगी। चलो हेडिंग दे दो, क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग। अच्छे से लिखेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू पीएसआर। A is to B is to C। A is to B 5:3 होना चाहिए और ये भी 5:3 होना चाहिए। Therefore B 15 होना चाहिए। अभी for A is to B 5 और 3 होना चाहिए। उस केस में अगर B 15 है तो A कितना हो जाएगा? 25। एंड फॉर B is to C ये भी 5:3 होना चाहिए। अगर B 15 है तो C कितना हो जाएगा? 9। Therefore A is to B is to C 25:19 is to 15 is to 9। ये मेरा न्यू पीएसआर आ गया। हो गया सबका करके? वेट किसका करे? ओल्ड पीएसआर अवेलेबल है, न्यू पीएसआर ढूंढ लिया। चलो सैक्रिफाइस के नहीं ढूंढो। ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइस, गेनिंग। ओल्ड था 532, मतलब A 5/10, B 3/10, C 2/10। न्यू पीएसआर 25 15 9, 25 15 40 और 9 49, 25/49, 15/49,
और 9/49। बेटा कैलकुलेशंस बड़े आएंगे, कैल्सी साथ में अच्छे से रखना। अमीन 2 कैल्सी रख साथ में। इंटू 49/49, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इंटू 49/49 इंटू 49/49 और इंटू 10/10 इंटू 10/10 इंटू 10/10। ओल्ड PSR मल्टीप्लाई करके मेरे को देना बेटा। सब जगह नीचे डिनोमिनेटर में 490 लिख देती हूँ। मुझे तीनों का भी ओल्ड चाहिए, हाँ मल्टीप्लाई किया हुआ। न्यू में कर सकती हूँ। न्यू में 250/490, 150/490 और 90/490। टू 40 बेटा पहला वाला 245 है कि 249 है? मेरे को दो आंसर आए हैं। ये 147 आया और ये 98 आया। 9 5 45, 245 होगा बेटा। अमित चेक कर, मैंने बोला ना बेटा 2 कैल्सी रख। टाइपिंग एरर किया लगता है तूने। 245, हाँ डन। बेटा 245 हुआ करता था ओल्ड, अभी न्यू में ए का 250 हो गया, मतलब उसने गेन किया है 5/490। बी ने 147 से 150 कर लिया, मतलब उसने भी 3/490 गेन किया। और इसका 98 का 90 हो गया, इसका ओशिट हो गया 8/490 से। देख ले बेटा जो गेन हुआ है ना वो 5/490 और 3/490, बेसिकली 5 और 3 8 का जो गेन हुआ है वही 8 का सी का सैक्रिफाइस हुआ है। बराबर है बच्चा? आपको गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया, आपको खाली क्या बोला था? फाइंड आउट, दो ही चीजें फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट न्यू PSR और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने वो कर दिया। सैक्रिफाइसिंग 8:490 आ गया। हो गया सम बेटा? एंट्री पास करने को नहीं बोला ये सम में, ठीक है? ये वाला सम डन। जिसको भी डाउट रहेगा मुझे पूछ सकता है, जिसको भी नहीं है आज के लेक्चर का आखिरी सम पे आ जाओ, क्योंकि मेरा डेटा खत्म होने आया है और सम एक्चुअली हो ही गया है। क्या खाता है यार ये डेटा? 2-3 ऐप्स चल रहे हैं। $1.28 GB लेफ्ट। अभी 3 पॉइंट समथिंग था, 1.28 हो गया। चल बेटा आखिरी सम खत्म करते हैं आज का। आज का बेसिकली 2 घंटे का ही लेक्चर हुआ ना। एडमिशन नहीं हो पाया, मैं बोल दूंगी उनको नहीं हो पाया। क्वेश्चन 10, निगम एंड धामेचा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1। ओल्ड PSR इक्वल है। दे अग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर। घोष का बेटा एंट्री 1/3 पे होने वाला है। न्यू PSR 4:2:3 होगा। ओल्ड देके रखा है, न्यू देके रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म 27,000 है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो घोष 1/3 है बोलने की जरूरत नहीं थी, वो समझ में आता है मेरे को। देख तो बेटा न्यू PSR देखो 4 + 2 6 + 3 9, तो बेसिकली 4/9, 2/9 एंड 3/9। और 3/9 देखोगे तो 1/3 ही होता है, तो ये 1/3 देने की जरूरत नहीं थी, फालतू में दिया। ओल्ड देके रखा है, न्यू देके रखा है, जल्दी से आजा बेटा। ओल्ड PSR खत्म करो, मेरे को लास्ट वाला जर्नल एंट्री दो और फिर निकल सकते हो तुम लोग ग्रुप से। न्यू PSR एक ग्रुप से एज इन मीटिंग से। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ओल्ड PSR निगम और धामेचा हाफ और हाफ। अभी घोष के लिए 4:2:3, 4/9, 2/9, 3/9। इधर इंटू 9/9 इंटू 9/9 इंटू 2/2 इंटू 2/2 इंटू 2/2। इधर आएगा 9/18, 9/18, 8/18, 8/18,
6/18। 9 का 8 हो गया बेटा, 1/18 का सैक्रिफाइस हुआ। 9 का 8 हो गया, 1/18 का सैक्रिफाइस। ए नहीं, मैंने कुछ तो लोचा मारा इधर, इधर 4/18 है। सॉरी 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 सॉरी, धामेचा का 4/18 है बेटा। रुको, इसको ये होने को भी टाइम है। 4/18, 9 का 4 हो गया, मतलब उसने 5 का सैक्रिफाइस किया है। और बेटा 0 का 6 हो गया, मतलब इसने 6 का गेन किया है। जल्दी से सब लोग जर्नल एंट्री मैसेज करो, ओ ये टू ओशेट। किसका ओ ये हो गया बेटा? घोष का ओ ये हो गया। घोष का कैपिटल अकाउंट डेबिट। निगम का ओशिट हो गया। धामेचा का ओशिट हो गया। तो इधर फर्म का गुडविल कितना देके रखा था? 27,000। 27,000 इंटू 6/18, 27,000 इंटू 1/18 और 27,000 इंटू 5/18। चलो जल्दी से मेरे को आंसर्स दो। $9,000, 1,500, 7,500। बेटा सबका हो गया समझ के? जल्दी से सब लोग देखिएगा एक बार मेरे सामने। 2 जन का वीडियो ऑन है, बाकी के लोग मेरे को बाय बोलने के लिए आ जाओ। सानिका सलमान क्लियर है बेटा? तानिका क्लियर है? वरद बेटा क्लियर? अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो खाली ओके लिख देना, समझ में आया हो तो। यस बेटा, तुम तीनों को क्लियर? नेथन क्लियर? अमित क्लियर? यस। ये चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है? जब मैं वापस आऊंगी ना, अपना भी 2 दिन लेक्चर नहीं है, ठीक है, मेरा ट्रैवल डेज है, तो जब मैं वापस आऊंगी उस दिन चैप्टर 1 का जो भी डाउट्स रहेगा वो मैं क्लियर करूंगी, और कोई भी सम अगर नहीं समझा होगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के वो सम कर दूंगी। ओके बेटा, 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है तुम लोगों को, चैप्टर 1 खत्म करके रखना। मैं आऊंगी उस दिन, हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों करेंगे। आधे दिन में एडमिशन होगा, बाकी के आधे में मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ हो जाएगा। तो रिटायरमेंट हो जाएगा, डेथ नेक्स्ट दिन होगा, ठीक है। अपना थोड़ा सा पोर्शन डिलेड है आज के नेटवर्क की वजह से, और कल फिर भी अपना 5 घंटा ही हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं मैनेज करवा दूंगी, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है। भगाएंगे नहीं हम लोग, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं समझा है तो बोलना। जो लोगों ने भी जो भी लेक्चर मिस किया था, तानिका तूने एक आधा बीच में मिस किया था, एग्जाम लीव में टेस्ट होगी? नहीं बेटा, मोस्टली नहीं होगी। मैं चाहिए टेस्ट तुम लोगों को तो मैं करवाऊं? नहीं, नालायक हो तुम लोग। चलो देखते हैं। ओके, जिसका जो भी लेक्चर मिस हुआ है, और अगर नहीं मिला है तो तुम्हारे पास मेरा नंबर ग्रुप में है, तुम लोग मुझे पर्सनल मैसेज डाल सकते हो, ग्रुप में एडमिन ओनली वाला है। कुछ भी डाउट रहेगा पर्सनल मैसेज डालो, वीडियोस नहीं आए पर्सनल मैसेज डालो, पर मैं आऊं तब तक सारे वीडियोस देख के रखना। मेरे जितना भी तुम्हारा बैकलॉग है क्लियर करके रखो, ठीक है। अकाउंट्स मेरे साथ साथ फिनिश करना है, फाइन। चलो, हasta la vista, बाय 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 बाय।